पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। भगवान चित्रगुप्त की पूजा को लेकर उत्साह में कायस्थ समाज, शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। महापर्व छठ को लेकर शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छठ घाटों की साफ सफाई का काम हुआ तेज। विधायक ने छठ घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। बाबूलाल मरांडी ने ढिबरा को लेकर 12 नवंबर को तीसरी में आहूत रैली को लेकर प्रेस वार्ता की। कहा, जीविकोपार्जन से खिलवाड़ करने पर वन विभाग के साथ आर पार की होगी लड़ाई। और काली पूजा पर बांग्ला स्कूल में हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब लूटी वाहवाही। भगवान चित्रगुप्त की पूजा गिरिडीह में कल बड़े ही भक्तिभाव से की जाएगी। पूजा को लेकर कायस्थ समाज में काफी उत्साह है। वहीं इस खुशी में बुधवार की दोपहर केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की ओर से शहर में भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पहले समाज के लोग शहर के झंडा मैदान में एकत्रित हुए और फिर यहां से गाजे बाजे के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा झंडा मैदान से निकलकर टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, बरगंडा चौक होते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचकर संपन्न हो गई, जिसमें काफी संख्या में कायस्थ समाज के महिला, पुरुष, युवक, युवतियां व बच्चे शामिल रहे। इस दौरान हाथों में झंडा लिए समाज का जुलूस और बैंड शोभा यात्रा की भव्यता को बढ़ाने का काम कर रहे थे।
से आज एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में जिले के लगभग सभी कास्ट बंधु शामिल हो रहे हैं। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और कल हम लोग बहुत धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाएंगे। ये पहली बार यह आयोजन हुआ है शोभा यात्रा का, बहुत खुशी की बात है। और इस शुभ अवसर पर मैं तमाम गिरिडीह वासियों को और कास्ट बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चित्रगुप्त पूजा के पहले एक शोभा यात्रा है और पूरे गिरिडीह में फल है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो भी इसमें आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कायस्थ समाज के द्वारा निकाली गई भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा का शहर के टावर चौक पर और कालीबाड़ी चौक पर अभिनंदन कर किया गया। टावर चौक पर भाजपा नेत्री शालिनी बेशकियार के द्वारा शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। इस दौरान टीका लगाकर स्वागत के साथ शीतल पेय का वितरण किया गया। बोले चित्रगुप्त महाराज की जय, चित्रगुप्त महाराज की जय, चित्राज, जय चित्राज, जय चित्राज, जय चित्राज, जय चित्राज, जय चित्राज, जय भगवान की, भगवान की। चित्रांश परिवार के द्वारा ये जो शोभा यात्रा निकाली गई चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा के साथ, तो उसी यात्रा के हिस्सा बनते हुए मैंने यहाँ पर उन सभी चित्रांश परिवार को सेवा कार्य दिया, उन्हें जूस और पानी दिया और उनका हिस्सा बनी। क्योंकि सर्व समाज में कोई भी त्यौहार आता है तो वो सभी लोगों का ही
सहयोगिता उसमें रहती है और खुशी सभी की रहती है। तो इसलिए यह छोटा सा स्वागत समारोह मैंने यहाँ टावर चौक जेपी चौक पर किया। इधर कालीबाड़ी पहुंचने पर शोभा यात्रा का स्वागत सलूजा गोल्ड टीएमटी के द्वारा पुष्प वर्षा कर व शीतल पेय का वितरण कर किया गया। इसको लेकर सलूजा गोल्ड के द्वारा बाकायदा एक स्टॉल लगाया गया था, जहां मैनेजर शशि सिन्हा की देखरेख में शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। अंदर ले जाके चला पानी। समाज का शोभा यात्रा निकला जो सलूजा गोल्ड की तरफ से पुष्प वर्षा और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। उन लोगों का अभिनंदन किया गया। चित्रगुप्त समाज के जितने भी श्रद्धालु आए थे उन सबका स्वागत किया गया। आस्था का पर्व महापर्व छठ पूजा को लेकर छठ घाटों में विशेष रूप से साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। बुधवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल घाट, शिव शक्ति घाट, अर्गा घाट, मेट्रोस गली घाट, नया पुल सिहोडीह छठ घाट, सिहोडीह आदर्श नगर छठ घाट, हरिजन टोला छठ घाट, सीतलपुर छठ घाट, प्रोफेसर कॉलोनी छठ घाट, आश्रम रोड छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, पेसरागढ़ छठ घाट, पचम्बा बुढ़वा आहर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिन छठ घाटों में कमियां पाई गईं और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा समस्याओं को बताया गया, उसे दुरुस्त करने के लिए विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण क्रम में विधायक के अलावे झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, उपनगर आयुक्त स्मृता कुमारी, सिटी मैनेजर मंजू आलम, एसडीपीओ अनिल सिंह, एनआरपी के अजीत कुमार, बिजली विभाग के अधिकारी, नगर थाना प्रभारी आरन चौधरी समेत झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम घाटों का निरीक्षण हम लोगों ने किया। तमाम निगम के, पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, बिजली विभाग के पदाधिकारी सब लोग साथ में थे। यहाँ जैसी आवश्यकता थी उसके अनुरूप निर्देशित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समय पूर्व काम शुरू करने की वजह से लग रहा है कि छठ की नियत तिथि से पहले ही सारे काम पूर्ण हो चुके होंगे और छठव्रतियों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बनियाडी छठ तालाब की सफाई का कार्य सीसीएल प्रबंधन ने बुधवार से शुरू कर दी है। इस दौरान छठ घाटों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तालाबों से प्लास्टिक, कागज समेत अन्य कचरे को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं घाट पर उगे घासों की भी सफाई की जा रही है। वहीं छठ व्रतियों और अन्य लोगों को तालाब में उतरने के लिए दिक्कतों का सामना न हो सके, इसके लिए मिट्टी काटकर सीढ़ी भी बनवाया गया। इस बाबत दिलीप पासवान ने बताया कि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके मद्देनजर तालाब और घाटों की साफ सफाई के साथ साथ मरम्मती का कार्य भी किया जा रहा है। 2 दिनों के अंदर पूरी तरह से छठ घाट को दुरुस्त कर दिया जाएगा। सफाई कार्य में मुखिया मेघलाल दास,
सुनील गिरी, राजू दास, देवेंद्र सिंह, सूरज सिन्हा, अजय सिंह, श्रीकांत, चंद्रकांत, पप्पू यादव, संतोष यादव, पिंटू सिंह आदि जुटे हुए हैं। बनियाडी छठ घाट का सीसीएल प्रबंधन की ओर से आज जोर शोर से मतलब काम शुरू हो गया है। इसके पहले जितना भी सीसीएल प्रबंधन हर साल करता था, इस साल भी सफाई काम जोर तौर पर शुरू हो गया है। जो हम लोग बनियाडी पूरे ये जो पंचायत है हमारा अगदौनी खोड, उसके अंतर्गत एक ही तालाब है छठ घाट हम लोग का, जिसका साफ सफाई के लिए हम लोग आज सीसीएल प्रबंधन के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करके और उसका कार्य हम लोग करवा रहे हैं। देख रहे हैं आप पूरा चारों तरफ जो है छठ घाट के चारों तरफ पूरा कचड़ा ही कचड़ा है, जिसको साफ़ कराने के लिए हमारे एक देवेंद्र सिंह बनियाडी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं को ये कार्य मिला है उनके संरक्षण देख रेख में। और वो बहुत ही ये से लगभग 30 लोगों का टीम लगा हुआ है। एक देख सकते हैं यहाँ पे टीम लगा हुआ है, एक उस साइड में लगा हुआ है। हम लोग इससे पहले जाकर के जनरल मैनेजर जो है उनसे भी कहे थे, और यहाँ पर जाके व्यक्तिगत रूप से हम लोग जो भी इस छठ घाट में हैं, जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो हम लोग जा कर के उनसे भेंट किए थे। और उन्होंने परियोजना पदाधिकारी SK सिंह साहब ने हमको कहा था कि आप लोग इसमें थोड़ा सा रह करके मॉनिटरिंग करके काम करवाइए। भाजपा विधायक दल के नेता व राजधनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ढिबरा को लेकर आर पार की लड़ाई की मूड में दिख रहे हैं। बुधवार को तीसरी पंचायत भवन में बाबूलाल मरांडी के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में इसका संकेत देखने को मिला। प्रेस वार्ता में उन्होंने आगामी 12 तारीख को तीसरी में आहूत जोरदार रैली को लेकर कहा कि तीसरी और गावा में स्थानीय लोगों का जीविकोपार्जन ढिबरा से होता है, लेकिन वन विभाग के द्वारा वन क्षेत्र से बाहर निकाले जाने वाले ढिबरा पर भी कार्रवाई किया जाना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि तीसरी और गावा की बहुत बड़ी आबादी ढिबरा पर ही जीवित है, उस पर भी विभाग द्वारा लोगों को तंग करना और घरों में घुसकर लोगों की गिरफ्तारी करना एक गंभीर मामला बनता है। उन्होंने कहा कि सरकार को वन क्षेत्र के बाहर के खदानों को लीज पर दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा कई विकास कार्य को भी अवरुद्ध कर रखा गया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा डूमरझार से गढ़ी साको तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वन भूमि बताकर रोक दिया गया है। वहीं तीसरी की PWD मुख्य सड़क पर फॉरेस्ट चेक नाका लगाकर सभी गाड़ियों को रोका जाता है और उनसे वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि इस रैली के बाद ही वन विभाग के लोग नहीं सुधरते और इस क्षेत्र में लोग डंडा लेकर खड़े रहेंगे। वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, रामचंद्र ठाकुर, धर्मेंद्र पंडित, सुनील साहू समेत कई लोग मौजूद थे। तो बार बार कहता हूं कि भाई उनकी सदस्यता तो जाएगी, उन्होंने क्राइम किया है। मुख्यमंत्री रहते, वन मंत्री रहते, खान मंत्री रहते, अपने नाम से खनन पट्टा इन्होंने लिया। भारत के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होंगे जो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए ठेका पट्टा जो बोलते हैं ना, खान पट्टा उन्होंने दिया। कहीं भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने राज्यपाल से लिखित में हम लोगों ने दिया उनको कि भाई इनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब जब भी हो प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, जितने भी कानूनविदों से हम सब लोगों ने जो चर्चाएं की है, जितनी कानून की समझ है, तो कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता 100% जाए। तो आज का मुख्यमंत्री का वही हाल है, तो क्या करेगा? आप सर में लगाम है। ढिबरा तो सर इतने वर्षों से कुछ कारण 100 वर्षों से कारण नहीं है, क्योंकि ढिबरा से उतना पैसा उसको नहीं मिल रहा है, बाकी कोयला से अधिक पैसा मिल रहा है, इसलिए वहाँ इलीगल कोयला खूब लूट चल रही है। अब बेचारा ढिबरा वाले भी उतना पैसा कमा नहीं रहे, उतना दे नहीं सकेगा। सिंपल बात है। नदी की बालू सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ? चल रहा है। तब पूरा ले गया बाहर, कोयला सब ले गया बाहर। वो तो क्या बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है ना, ईडी वालों ने अभी चार्जशीट दाखिल किया 1000 करोड़ की, एक जिला से खाली साहेबगंज पत्थर को इलीगल ले गया, क्योंकि उसमें मोटी रकम थी, तो इसलिए वहां सब छूट है। बोलता है कि सर ये थाना भी 5 लाख में, ये थाना भी 10 लाख में। आप बताइए, ये हालत हो गया।
नेताओं ने, अभी तो हम बोल चुके थे, बोले अभी तो हम बोले आपको, जब कर्मचारी हड़ताल में है तो बच्चों का सर्टिफिकेट तक नहीं बनता है, तो क्या बना रही है सरकार, बता बेटा। गिरिडीह शहर के बोड़ो मोहनपुर रोड के शिवपुरी स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल अपने शुरुआत से ही मरीजों को अत्याधुनिक तकनीकों से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाने की दिशा में हमेशा तत्पर रहती है, ताकि वाजिब दाम में बगैर इधर उधर भटके मरीज को यहीं पर अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर समीर राज चौधरी के कुशल प्रबंधन में हॉस्पिटल में नित नई व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में अब यहां रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राहुल कुमार अत्याधुनिक तकनीक से मरीजों के उपचार के लिए गिरिडीह में अपनी सेवा दे रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर राहुल कुमार ENT है और वे कान, नाक व गले से जुड़ी समस्या का निदान करते हैं। डॉक्टर कुमार सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को अपनी सेवा दे रहे हैं। लगता था और कोई दिक्कत होता था, सुनने में कोई तकलीफ होता था, पेन होता था, कान साफ होने के बाद कुछ हल्का हुआ पहले से, आराम है। इस बाबत डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि गिरिडीह में अब तक कान में किसी कीड़े या कुछ घुस जाता था तो जैसे तैसे तकलीफ के साथ उसे निकाला जाता था। ऐसे में कई बार कान में घुसे पत्थर आदि नहीं निकल पाते हैं और मरीजों की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन उनके द्वारा अब दूरबीन लगाया गया है। इसके माध्यम से कम कष्ट में मरीजों के कान में घुसे कीड़े व अन्य चीजों को आसानी से निकाला जाता है। उन्होंने आज के ही 2 ऐसे केसों का जिक्र करते हुए बताया कि एक बच्चे के कान में पत्थर चले जाने के बाद उसे 2 से 3 चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन पत्थर निकलने के बजाय पर्दा फाड़कर अंदर चला गया, जिसे उनके द्वारा दूरबीन से निकाल लिया गया। वहीं दूसरे मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसी तरह एक महिला का 10 साल से कान बहता था। आज दूरबीन से सफलतापूर्वक पर्दा बनाकर महिला का ऑपरेशन किया गया। बताया कि अत्याधुनिक तकनीक से मरीजों को गिरिडीह में ही सुविधा मिले, इसके लिए वे सिटी केयर हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। लोग हॉस्पिटल आकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ गिरिडीह में शुक्रवार और शनिवार हफ्ते में 2 दिन मरीज के बीच में आके उन्हें सेवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के पहले गिरिडीह में कभी भी दूरबीन के द्वारा कोई भी सूक्ष्म चीज़ कान नाक में चले जाने की वजह से या फिर कोई कीड़ा चला जाए, बटन चला जाए, मोती चला जाए, कोई भी चीज़ आने पे अंदाजन यहाँ निकाला जाता था। गिरिडीह में पहली बार है कि दूरबीन के द्वारा उसे देख के सही तरीके से निकाला जाता है, ताकि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उसे चोट वगैरह ना लगे। हमारे यहाँ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप भी है, जो कि गिरिडीह में पहली बार है, क्योंकि कान का छोटा ऑपरेशन करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ताकि आपका कान का पर्दा जो फट जाता है, कान सुनने में दिक्कत होती है, कान की हड्डी गल जाती है, उन सभी चीज़ों का ऑपरेशन हमारे यहाँ सिटी केयर हॉस्पिटल में होता है। और इस चीज़ का सुविधा आज के पहले गिरिडीह में कभी थी नहीं। कान का पर्दा कभी भी गिरिडीह में नहीं बनाया जाता था। अब हमारे यहाँ गारंटी के साथ है कि आप आएंगे, आपका कान का पर्दा का हम जांच करेंगे, अगर उसमें कोई भी नुकसान होता है तो उसका ऑपरेशन हम लोग माइक्रोस्कोप द्वारा कर सकते हैं। शहर के मकतपुर स्थित बंगला स्कूल प्रांगण में काली पूजा को लेकर मंगलवार की देर रात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवतियों द्वारा बंगला गीतों पर एक से बढ़कर एक डांस की प्रस्तुति की गई। इस दौरान बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की। रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में शहरवासी जुटे हुए थे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देखकर सभी लोगों ने खूब वाहवाही की।
इस दौरान कार्यक्रम का संचालन सिरसेंदु सेन गुप्ता उर्फ टुकाई दा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्वनाथ पाल, संदीप चैटर्जी, दिलीप चैटर्जी, विश्वजीत घोष, देवव्रत कुमार, गीतांजलि चैटर्जी, टोनिया चटर्जी, डोली दत्ता, प्रियांशु चौधरी, चांदी सांधी समाता, निवेदिता मिश्र, श्री मुखर्जी आदि का सराहनीय योगदान रहा। थैंक यू। ছোট্ট ছেলে, বাচ্চা ছেলে, খুব ভালো নাচে ছেলেটি, আমার নাচ দেখেছি। প্রিয়াংশু চৌধুরী, প্রিয়াংশু চলে এসো। कार्तिक अमावस्या पर शहर के विभिन्न स्थानों में की गई मां काली की पूजा अर्चना के बाद बुधवार को भक्तों द्वारा मां काली की प्रतिमा का विसर्जन विभिन्न जलाशयों में किया गया। विसर्जन को लेकर जुलूस की शक्ल में लोग निकले और नाचते झूमते प्रतिमा का विसर्जन किया। शहर के न्यू बरगंडा में रुद्रप्रिया नवयुवक संघ समिति के द्वारा भी बुधवार की शाम को प्रतिमा विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में मोहल्ले के लोग शामिल रहे। इस दौरान भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया। काली पूजा मेले में एक परिवार जहां दुकान लगाकर जीविकोपार्जन के लिए मेहनत में जुटा हुआ था, वहीं कुछ ही देर में चोरों ने घर में सेंधमारी कर जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। मामला तीसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी क्रैशर मोड़ के समीप का है।
मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मदेव गुप्ता और उनकी पत्नी ने काली पूजा के अवसर पर खिजूरी में घर से 300 मीटर की दूरी पर लगने वाले मेले में दुकान लगाई थी। रात के समय उनके बच्चे भी घर में ताला लगाकर मेले में लगे अपने दुकान पर चले गए, जिसका फायदा उठाकर चोर घर के पीछे का दीवार काटकर घर में दाखिल हुए। अंदर रखे 24,000, महिला ग्रुप का 15,000 नगद, 3 जोड़ी पायल, सोने की नथुनी और अंगूठी सहित कपड़े चुरा लिए गए। बुधवार सवेरे जब लोगों ने दीवार टूटी देखी तो ब्रह्मदेव गुप्ता को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने घर आकर देखा तो सारा सामान गायब पाया। मौके पर घटना की सूचना तीसरी पुलिस को दी गई। सूचना पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर तहकीकात शुरू कर दी। घटना से परिवार के लोग आहत हैं। घर में नहीं थे, मेला नहीं थे तो को नहीं था घर में। हमको जानकारी हुआ, भैया गए तो जानकारी दी। 3 ठो पायल चोरी हुआ, 1 ठो सोना अंगूठी चोरी हुआ, नाखून चोरी हुआ और सब कपड़ा था सब चोरी हुआ। पैसा था 24,000 रखा था। नहीं थे, मेला गए। हाँ, पूरा परिवार। महापर्व छठ को लेकर कई समाज सेवियों और राजनीतिक दल से जुड़े लोग छठव्रतियों को अपनी ओर से मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने छठव्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 17, 18 और वार्ड नंबर 7 में प्रोफेसर विनीता कुमारी ने दर्जनों छठव्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। उन्होंने कहा कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार छठव्रतियों की मदद कर रही हैं। मौके पर नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा, नगर संयोजक समीर दीप, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष अमित पासवान, महिला नेत्री रीना शर्मा, रीना मंडल आदि की उपस्थिति रही। चलिए आपके बगल में खड़ा हो जाए। सर के नहीं और आप सभी को सबसे पहले छठ पर्व की आप सभी देशवासियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और छठ माता की कृपा आप सभी लोगों पे हमेशा बनी रहे, ये हमारी मनोकामना है। आज छठ पर्व को देखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से गिरिडीह वार्ड नंबर 17, 18, वार्ड नंबर 7 जो ऐसी महिलाएं जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं और छठ व्रत कर रही हैं, इस महापर्व के अवसर पे हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और वैसी महिलाओं के बीच में हम लोगों ने कॉटन वस्त्र का, साड़ी का वितरण किया है। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो जमुआ मुख्य मार्ग स्थित परसाटांड जाल खरियोडीह पेट्रोल पंप के पास चतरो तरफ से आ रही तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार के पीछे वाली सीट पर बैठे भोला राय, सुशील कुमार सिंह समेत 4 लोग सुरक्षित बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को एक निजी क्लिनिक में इलाज हेतु भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायल चालक विपुल सिन्हा बिहार के बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र के राजवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में भोला राय ने बताया कि सभी देवघर बाबा धाम से पूजा करके वापस अपना घर बरौनी लौट रहे थे, तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इधर घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाने के एसआई संगम पाठक दलबल के साथ मौके पर पहुंच और घटना का जायजा लेने के बाद क्षतिग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया।
झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने बुधवार को 25 सूत्री मांगों को लेकर बनियाडे स्थित सीसीएल परियोजना कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष हरगौरी साव व सचिव तेजलाल मंडल ने किया। इस दौरान यूनियन के लोगों ने मजदूरों, कर्मचारियों व विस्थापितों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। बाद में पीओ NK सिंह से मिलकर मांग पत्र भी सौंपा। इस बाबत झाक्युमो के नेताओं ने कहा कि 11वां राष्ट्रीय वेतन समझौता शीघ्र लागू करने, परियोजना अंतर्गत आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों को हाई पावर कमेटी के द्वारा निर्धारित वेतनमान का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से सुनिश्चित कराने, परियोजना में कार्यरत चिकित्सा घोषित अयोग्य कर्मचारियों एवं मजदूरों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर पूर्व की भांति नौकरी देने आदि मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया था। मोर्चा का झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन तो लड़ाई लड़े तब हम लोग को झारखंड का अलग मिला। इनमें हमारे झारखंडी जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा था, बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी लोग शहीद भी हुए हैं। तब जाकर के ये झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन जोनल समिति के निर्देशानुसार आज 26 अक्टूबर को हम लोग 25 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र परियोजना पदाधिकारी को दिए। परियोजना पदाधिकारी द्वारा भी वार्ता की गई और उसमें हम लोगों को एक सप्ताह के अंदर बैठक करके किए गए मांगों पर विचार विमर्श करके जो भी उसका हल निकाला जा सकता है वो निकालने का भरोसा दिए हैं। और अगर इस तरह का माने हमारी मांगे को सही से उसका कंप्लायंस नहीं हो पाता है तो आगे हमारा जोनल समिति के निर्देशानुसार आगे हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। धन्यवाद। सीटीओ का मामला हो गया, विस्थापित का मामला हो गया, सीसीएल के अगल बगल लोग गांव बसे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था हो गया, और हमारे ट्रक लोडिंग मजदूरों को जो भी असंगठित मजदूर का उसका मजदूर का रोजगार मिले उसके मांग को लेकर के मैंने कोलियरी क्षेत्र के तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रबंधन को एक जोनल कमेटी द्वारा जो आदेश है पूरे सीसीएल जोन में आज हमारा झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा एक मांग पत्र दिया गया और यह प्रबंधन को सुनिश्चित किया गया कि इस मांगों पर विचार करके हमारे जो मांग है चाहे वो विस्थापित का मामला हो, चाहे वो असंगठित मजदूर का मामला हो, चाहे हमारा सीसीएल कर्मचारियों को मामला हो परमिशन का, ये तमाम मुद्दे को दिया गया प्रबंधन को। और इन मुद्दों को दिया गया कि आपने यथाशीघ्र अगर यदि निष्पादन नहीं किया तो हम लोग बाध्य होकर के पूरे सीसीएल को 24 जनवरी को चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग एक चक्का जाम करेंगे। हाँ, इसका अभी हमको भी मांग पत्र दिया गया है। इसमें इनका 25 डिमांड है तो हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि एक हफ्ता के अंदर आपके साथ मीटिंग करेंगे और हमारे स्तर से जो भी हो सकेगा उसको पूरा करेंगे। इसी और सीटीओ का किस स्टेज पर है मामला सर? इसी और सीटीओ तो मोटा मोटी जितना भी क्वेरी था MOEFCC का सभी हम लोगों ने जवाब दे दिया है। अब उनका मीटिंग होने वाला है जल्द ही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।